अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट उस्मान हैदरी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक टेक से रिलेटेड सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अब उस सीरीज़ का मकसद ये था कि मैं अपनी यूथ को बता सकूँ कि क्या-क्या जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, किस तरीके से वो टेक में अपना जो करियर है वो परस्यू कर सकते हैं। इसी हवाले से आज के जो मेरे गेस्ट हैं, उनका भी टेक की फ़ील्ड में 4 प्लस ईयर का एक्सपीरियंस है। मिस्टर मोहम्मद अली भट्टी जो कि रिक्रूटमेंट मैनेजर हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल-चाल है? ठीक बिल्कुल है ठीक, आप? आप कैसे हैं? अच्छा मुझे अपनी जर्नी के हवाले से बताएँ कि कैसे आप टेक फ़ील्ड में आए? शुरू से ये शौक था या कुछ और बनना चाहते थे, एक्सीडेंटली इस फ़ील्ड में आए हैं? ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्च्युनिटी टू स्पीक विद यू। स्टार्टिंग ऑफ माय करियर मैंने मेरा जो बैचलर्स था वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का था और उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में करने के बाद ग्रेजुएट होते ही मेरा इंटरेस्ट जो था कि मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर ही अपने आप को आगे लेकर चलूँ। लेकिन अपने करियर के स्टार्ट में मैंने जो है एक ट्राई की कि मैं सिविल सर्वेंट बनूँ और मैं सीएसएस के एग्ज़ाम जो है वो पास करूँ। सो अपनी ग्रेजुएशन के फ़ौरन बाद मैं सीएसएस के लिए तैयारी की, उसकी अटेम्प्ट की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके अंदर मैं कुछ एक वेरी स्मॉल मार्जिन से जो है वो रह गया। उसके बाद आई हैव बिकॉज़ मैंने आपको बताया कि मैं बिहाड़ी से बिलॉन्ग करता हूँ, तो बिहाड़ी से मैं फिर वापस लाहौर आ गया कि मैं अपने करियर को जो है वो देखूँ। तो मैंने अपना स्टार्ट किया 2020 के बिगिनिंग में। तो वहाँ पे जो है मैंने एक स्टार्ट किया अपना करियर एक सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ। लेकिन एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर आते ही मुझे ये फ़ील हुआ कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की साइड पे शायद मैं ना जा सकूँ, लेकिन रहूँगा मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। तो मेरा इंटरेस्ट लोगों के साथ मिलने-जुलने का ज़्यादा था और मैं उनके साथ ह्यूमन इंटरैक्शन मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था। तो फिर मैंने एचआर को जो है वो अपनी फ़ील्ड चूज़ की। लेकिन क्योंकि मेरा बैचलर जो था वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में था, तो मैंने उसको अलाइन रखने के लिए एचआर इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री तो मैं अपने आप को सॉरी टू सेट किया। इंटरप्ट यू, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि विहाड़ी से लाहौर का सफ़र कैसे? क्या विहाड़ी में वो एक्सपोज़र नहीं था, वो विज़न नहीं था जो आप लेके निकले थे, फिर आपको लाहौर क्यों मूव करना पड़ा? अब बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन द बेस कि आपकी बेस किस तरह से है। बिहाड़ी में रहते हुए भी बिकॉज़ मैंने बैचलर्स अपना कॉमसेट से किया तो कॉमसेट एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि टॉप टियर यूनिवर्सिटीज़ में आईटी के स्टूडेंट्स की यूनिवर्सिटी मानी जाती है। तो वहाँ पे टीचर्स के साथ मिलके और उनके साथ इंटरेक्शन करने के बाद हमें ऐसा ये चीज़ बिल्ट इन हमारे अंदर की गई कि आपने यहाँ से निकल के मतलब एक यहाँ से पढ़ के आपने किसी ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो है उसका बूम है, जैसे लाहौर, इस्लामाबाद या कराची। तो फिर वहाँ से निकल के टीचर्स की गाइडेंस की वजह से फिर वहाँ से निकल के हम लाहौर आए ताकि हम अपने करियर को आगे बढ़ा सकें। ठीक हो गया। अच्छा अब ना एक क्वेश्चन है कि जैसे आप सीएसएस में आपने क्या अटेम्प्ट किया लेकिन आप फेल हो गए। लोग तो बड़े दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं, वो तो जिस चीज़ को सोचते हैं और हुँ, जब ना हो तो उसके बाद उनको लगता है कि दुनिया खत्म होगी। हुँ। वो टाइम आपके लिए कैसा था कि जब आपने कहा कि यार ये नहीं, अब चलो कोई और सही, आगे चलता हूँ, रुके नहीं आप? वो वाला मुझे अपना डिफाइनिंग मोमेंट बताएँ ना अपने हुँ। जर्नी का। उसमें क्या मतलब मोटिवेशन थी? मेरे लिए हमेशा से ये चीज़ मैं इस चीज़ का कायल रहा हूँ कि जो फेलियर होता है वो कभी भी आपको किसी चीज़ से रोकता नहीं है, बल्कि वो आपके लिए और वाक़ई बनाता है कि आप आगे ज़िंदगी में बढ़ सको। तो मेरे लिए वो एक ऐसा मोमेंट था जिसमें मुझे लगा कि मुझे अब मज़ीद आगे बढ़ना है, इस फ़ील्ड के अंदर नहीं तो किसी और फ़ील्ड। तो उस चीज़ को ज़हन में रखते हुए मैं फिर अपनी फ़ील्ड चेंज की और मैं आगे आया हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब टाइम जो है वो माशाल्लाह। अच्छा मुझे बताएँ कि हमें किस तरीके से अपना करियर चूज़ करना चाहिए? हमारी जो यूथ सुन रही है, आपने तो किया, अब हमारे जो लोग सुन रहे हैं उनको कैसे अपना विज़न बनाना चाहिए? किस तरीके से अपना करियर जो है ना उसको चूज़ करना चाहिए? देखिए, करियर चूज़ करने के लिए हमेशा सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर है। अगर आपकी करियर कोई ऐसा चूज़ कर रहे हो जो आपके इंटरेस्ट के मुताबिक नहीं है, तो मेरे ख़्याल से आपको बहुत पहले ये सोच लेना चाहिए कि मैंने क्या करना है। और उस चीज़ के आपको पैसे मिल रहे हो जिस चीज़ के अंदर आपका इंटरेस्ट है, जिसका आपको शौक है, वो काम आप बर्डन समझ के नहीं करते, वो आप एन्जॉय करते हो उस चीज़ को। तो अपना करियर स्टार्ट करने से पहले हमेशा ये सोचो कि जो काम करने में आपको मज़ा आता है, जिसको आप एन्जॉय करते हो, हमेशा उस चीज़ को चूज़ आजकल जो दौर चल रहा है, आजकल तो आपको पता है कि हमारी जो लोग हैं वो स्टडी से कितना ही सीख रहे हैं। हमारी जो स्टडी है वो तो आज लर्निंग प्रोसेस रहा ही नहीं है ना, उसमें प्रैक्टिकल वर्क नहीं है, उसमें सिर्फ़ एक रट्टा सिस्टम चल रहा है। करो। तो अब स्किल्स कैसे सीखें? क्योंकि आईटी में इस फील्ड में टेक्नोलॉजी में बेसिकली स्किल मैटर करते हैं। हुँ। आपकी जो जितने स्किल्स आपके ज़्यादा अच्छे होंगे उतना आप इस फील्ड में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो आप मुझे स्किल्स के हवाले से बताएँ थोड़ा-सा? जब भी कोई भी स्टूडेंट होता है मैं मतलब क्योंकि जब हमने
ग्रेजुएशन की तो हम एक चीज़ को जो है वो एक ट्रिक को मिस किया हमने, जो कि मैं आने वाले लोगों को ये कहता हूँ कि आपने उस चीज़ को कभी भी मिस नहीं करना। वो ये है कि अपनी ग्रेजुएशन के दौरान, अपनी एजुकेशन के दौरान कभी भी आपने सिर्फ़ इस चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं रहना है कि आपको क्या पढ़ाया जा रहा है। यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट यू आर प्लानिंग टू डू। अगर आप कोई अपने फ्यूचर को किसी चीज़ में देख रहे हो, डिज़ाइनिंग में देख रहे हो, डेवलपमेंट में देख रहे हो, क्वालिटी की साइड पे देख रहे हो या किसी और साइड पे देख रहे हो, तो आपने कम से कम 2 साल पहले अपने आप को उस चीज़ के मुताबिक तैयार करना शुरू कर देना है। यूट्यूब भरी पड़ी है इस चीज़ से, डिफरेंट कोर्सेज़, ऑनलाइन कोर्सेज़ भरे पड़े हैं, लिंक्डइन कोर्स करवाता है, coursera कोर्सेज़ करवाता है, गूगल कोर्सेज़ करवाता है। तो अगर आपको जेन्युइनली इस चीज़ पे काम करना है कि मैं जब ग्रेजुएट होके जाऊँ तो मेरे पास किसी न किसी तरह के स्किल्स मौजूद हों, जो कि मैं आगे मार्केट में पोर्ट्रे कर सकूँ, उसके लिए आपको अपने आप को रेडी करना है। यू कैन नॉट जस्ट बी डिपेंडेंट ऑन टीचर्स या अपनी यूनिवर्सिटी। वो एक हद तक आपको हेल्प करते हैं, लेकिन जो बंदा अपनी ऊपर एग्ज़ैक्टली, रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लेता, वो आगे नहीं बढ़ सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मुझे ये बताएँ कि क्या इस फ़ील्ड में मोस्टली लोग अगर स्किल सीख लें, डिग्री ना हो, तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं इस फ़ील्ड में? बिल्कुल कर सकते हैं। स्किल्स अब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर या ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। हुँ, अगर आपके पास स्किल्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी कंपनी के साथ काम करो। टेक इंडस्ट्री या टेक्निकल जो भी स्किल्स हैं वो आप किसी कंपनी के अलावा भी आप फ्रीलांसिंग में इतना अच्छा लोग अर्न कर रहे हैं। अगर उनके पास स्किल्स है, वो अगर उनको काम आता है, उनको उस काम के पैसे मिलते हैं। और अगर आप किसी कंपनी के साथ भी काम कर रहे हैं तो वो आपको वेलकम करते हैं, अगर जो रिक्वायर्ड स्किल सेट उनको चाहिए, अगर आपके पास वो है। तो डिग्री इसलिए ज़रूरी होती है जब एक हद तक आप पहुँच चुके होते हो और आपको फिर कभी मैनेजरियल लेवल पे जाना होता है, तो उसके लिए आपकी डिग्री या आपकी ऐसी डिग्री होनी चाहिए जो कि देखा जाता है। बट फॉर नाउ स्टार्टिंग इन द करियर आप इस चीज़ को ज़्यादा फ़ोकस ना भी करो तो ख़ैर है, आपके मतलब पास स्किल्स होने चाहिए। स्टार्ट में आप स्किल सीखें, उसके बाद आप फिर स्टडी को भी परस्यू कर सकते हैं अपनी आप जो भी साथ-साथ कर सकते हैं दोनों हाँ, चीज़ें, स्किल सीख लो साथ-साथ और बट डिग्री मैं ये कभी भी नहीं कहूँगा कि ज़रूरी नहीं होती, डिग्री ज़रूरी होती है, लेकिन अगर डिग्री के साथ-साथ स्किल्स को भी पॉलिश किया जाए तो दैट विल बी अ प्लस। वैसे हमारा ये टॉपिक नहीं है लेकिन फिर भी जैसे बातों में से बात निकली, पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को आप क्या समझते हैं? पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम मतलब डिपेंड करता है कि हाई लेवल का एजुकेशन सिस्टम हो रहा है, हालाँकि ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरे मुल्कों के अंदर ये है कि स्केल वाइज़ या क्लास वाइज़ एजुकेशन सिस्टम डिफाइन नहीं किए हुए। वहाँ पे भी ये है कि जो एजुकेशन सिस्टम है दैट इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर एवरीवन। बट पाकिस्तान में ये है कि इसको स्टैंडर्डाइज़ कर दिया गया है क्लासेस के मुताबिक, स्केल्स के मुताबिक, जो कि नहीं होना चाहिए। ख़ास तौर पे जो कि अनफॉर्चुनेट टू से कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम है वो स्टैंडर्ड से भी लो चला गया हुआ है अभी तक। जिसको होपफुली होपफुली आने वाले दिनों के अंदर जो है इस पे काम किया जाए और उसको स्टैंडर्डाइज़ किया जाए कि वो दैट शुड बी इक्वल फॉर एवरीवन, जिसमें उसका स्टैंडर्ड भी बढ़ाया जाए, लोगों को जो एक्चुअली ट्रेंड्स चल रहे हैं उसके मुताबिक पढ़ाया जाए। वो एक ट्रेडिशनल अप्रोच जो अभी तक चल रही है उसको ख़त्म किया जाए। बट काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होने वाली है। अच्छा आपने एक बात की थी कि फ्रीलांसिंग के हवाले से देखा जाता है कि हमारे पाकिस्तान में लोग शुरू तो करते हैं फ्रीलांसिंग हुँ, लेकिन फेल हो जाते हैं तो वो छोड़ देते हैं। हुँ। उनके लिए कोई मशवरा कि क्या कैसे वो अपने फ्रीलांसिंग स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं, उसमें कैसे बच सकते हैं इस फील्ड में? ठीक है, थैंक्स फॉर रेज़िंग दिस पॉइंट। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि दैट इज़ जस्ट नॉट एप्लीकेबल टू फ्रीलांसिंग बट फॉर योर कंप्लीट लाइफ़, दैट इज़ कंसिस्टेंसी। आपके लाइफ़ के अंदर, आपके काम के अंदर या फ्रीलांसिंग के अंदर, फॉर द सेक ऑफ योर क्वेश्चन, कि अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो किसी भी चीज़ के लिए तो आप उसको अचीव नहीं कर पाते। और अगर आप कंसिस्टेंट हो तो मे बी इन द बिगिनिंग या स्टार्ट के अंदर आपको वो रिजल्ट्स ना मिल रहे हो, बट अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो, एक ना एक दिन फ्रीलांसिंग ऐसी चीज़ है कि अगर आप उस पे कंसिस्टेंट हो, उस पे डटे रहो, उसको पूरा टाइम दे रहे हो, उस पे फोकस कर रहे हो, तो एक ना एक दिन वो एक ऐसी चीज़ चल पड़ती है जो कि शायद आपके पास इतना टाइम ना हो और आपके पास काम ज़्यादा हो। बिल्कुल, जैसे कि आपने स्टार्ट में भी कहा था कि फेलियर से इंसान सीखता है। आपने सीएसएस की अटेम्प्ट की, उसके बाद आप हारे कि आपने सीखा। अब इसी तरीके से फ्रीलांसिंग में भी है, नहीं चला आप टाइम दें, हुँ, कंसिस्टेंट रहें। बिल्कुल। वो कहते हैं ना कि ये एक ऐसी दुकान है आपने खोल के रख दी है, आएगा, कोई ना कोई कस्टमर आपकी दुकान पे भी आएगा। तो यही चीज़ें अच्छा मुझे अब आप ना कुछ सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स ये क्या होती है? इनके बारे में कोई डिफरेंशिएट करें? ठीक है, सॉफ्ट स्किल्स बेसिकली ये होते हैं जो कि आपकी पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनल डेवलपमेंट, आपकी कम्युनिकेशन इस चीज़ों से रिलेटेड होती है, जो कि सॉफ्ट स्किल्स किसी कंपनी में जाके आप नहीं सीखते हो, किसी जगह पे जाके नहीं सीखते हो, वो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी सीख सकते हो। डिफरेंट लोगों के साथ इंटरैक्ट कर रहे हो, आप उनसे सीख रहे हो। आप किसी किसी ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल के अंदर बैठे हो जहाँ पे आप
वो अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करें, आप उनके एक्सपीरियंस ही से सीखते हो। ये वो स्किल्स हैं जो कि आप एक्सपीरियंस ही से सीखते हो और आहिस्ता-आहिस्ता ये चीज़ आपके अंदर बिल्ट इन होती जाती है। जिसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ कम्युनिकेशन है कि आपकी कम्युनिकेशन कितनी अच्छी है, आप कितना जल्दी कम्युनिकेट कर रहे हो लोगों के साथ, आप लोगों के साथ इंटरैक्ट कैसे कर रहे हो, ये सारी चीज़ें सॉफ्ट स्किल्स के अंदर आती हैं। इसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर जाओ या फ्रीलांसिंग में जाओ तो वहाँ पे आपको क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करना होता है। वो कम्युनिकेशन जो है वो आपकी सॉफ्ट स्किल्स है। उसके अलावा आपका किस मौके के ऊपर क्या करना है, आपको कितना पंक्चुअल हो आप टाइम को मैनेज किस तरह कर रहे हो, मल्टीटास्किंग कितनी कर रहे हो, एक टाइम पे कितने काम कर रहे हो, ये सारी आपकी सॉफ्ट स्किल्स के अंदर आता है। या आपके ऊपर प्रेशर है तो आप उस प्रेशर को कैसे हैंडल कर रहे हो, टाइम को किस तरह से मैनेज कर रहे हो, आप 3-4 चीज़ें इकट्ठी कैसे कर रहे हो और अपने कोलीग्स के साथ किस तरह डील कर रहे हो या आपके हेड ने आपको अगर कुछ कह दिया है या आपको डाँट दिया है, आपने उस चीज़ को किस तरह से लेकर चलना है और उसको किस तरह से स्ट्रेस में कन्वर्ट नहीं करना बल्कि आपने कितना ज़्यादा प्रोडक्टिव होना है। ये सब चीज़ें सॉफ्ट स्किल्स के अंदर आती हैं। और हार्ड स्किल्स ये होती हैं, आप किसी स्पेसिफिक फील्ड के अंदर हो, उससे रिलेटेड अपने स्किल्स डेवलप कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो और उसके अंदर फ्रंट एंड डेवलपमेंट कर रहे हो, तो फ्रंट एंड से रिलेटेड अपने स्किल्स को पॉलिश करो। चीज़ों को सीखो, किस तरह से डेवलपमेंट करनी है, आपने किस टेक स्टैक पे काम करना है। अगर उस टेक स्टैक पे काम कर रहे हो, तो उसका कोड आपने जो है वो किस तरह से कम करना है और उसकी आउटपुट अच्छे से अच्छा आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हार्ड स्किल्स। ठीक हो गया। काफ़ी मज़ेदार तरीके से आपने जवाब दिया और मुझे उम्मीद है कि मेरे जो ऑडियंस है उनको भी समझ लग चुकी होगी। अच्छा, अब ना एक चीज़ मैं बड़ा जानना चाहता हूँ कि हमारे हमसाए ममालिक जितने भी हैं, आईटी में बड़ा ही आगे निकल चुके हैं। पाकिस्तान को आप कहाँ रेट करते हैं कि आईटी इंडस्ट्री में कहाँ पर हैं हम लोग? अब वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग अभी, लेकिन यस, मेरे ख्याल से अभी तक राइट ट्रैक पे हैं। इट विल टेक टाइम, थोड़ा अरसा लगेगा उधर तक जाते हुए। दो बाकी अगर हम इंडिया की ही बात करें, वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं टेक इंडस्ट्री के अंदर और दूसरे, लेकिन स्टिल ये एक ऐसी अभी भी पाकिस्तान के अंदर जो है ये टेक इंडस्ट्री से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो शायद किसी और इंडस्ट्री से जनरेट नहीं हो रहा। तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें होपफुली बेहतर होती जाएँ। अब आप मुझे ये बताएँ कि आप पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या देख रहे हैं 2030 तक? मैंने इट इज़ रिलेटेड टू योर लास्ट क्वेश्चन जो कि आपने मुझे पूछा कि होपफुली कि ये चीज़ें काफ़ी सारी चेंज होती रही, ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं। जैसे पिछले कुछ 5 सालों के अंदर ब्लॉकचेन जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर थी। अब लोग जो हैं वो एआई की तरफ मूव कर रहे हैं। तो होपफुली आने वाले 5-10 सालों के अंदर एआई से रिलेटेड बहुत सारा काम जो है वो हो रहा होगा, चीज़ें ऑटोमेट होती जाएँगी आहिस्ता-आहिस्ता। तो अगेन वही बात कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ जो है वो आजकल बिल्कुल बूम के ऊपर हैं। डिफरेंट सॉफ्टवेयर कंपनीज और बन रही हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं, वो ऐसे स्टैक्स पे मूव कर रही हैं, ऐसी टेक्नोलॉजीज पे मूव कर रही हैं जो कि आने वाले दिनों के अंदर फ्यूचर है। तो होपफुली 2030 तक चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ऑटोमेट हो चुकी होंगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं, अब अगर मैं रिसेंटली मैं एक अपने एक ग्रुप के साथ बैठा हुआ था, वहाँ पे ये बात हो रही थी कि पहले जब लोग ग्रेजुएट होते थे तो उनके बच्चों के पास 2 ही ऑप्शंस होते थे, या तो वो इंजीनियरिंग करवाते थे या वो मेडिकल करवाते थे। अब अगर वो बात करें उन पेरेंट्स के साथ या उन बच्चों के साथ, तो 80 टू 75 टू 80 पीपल परसेंट के जो लोग हैं वो यही कहते हैं कि हमने अपने बच्चों को आईटी के अंदर भेजना है, ताकि वो, क्योंकि आईटी इज़ द फ्यूचर। तो अब 2030 इज़ नॉट दैट फार। तो 10 सालों के अंदर या अब नेक्स्ट 7 सालों के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आईटी रिलेटेड ही हो रही होंगी और पाकिस्तान हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर फ्यूचर एंड बिल्कुल और आईटी से आपको पता है कि डॉलर्स इन की रेशो ज़्यादा हो जाएगी और पाकिस्तान की जो है इकोनॉमी वो भी स्टेबल हो जाएगी। हुँ, तो यही मेरे क्वेश्चन्स थे। हुँ। बाकी आप अपन खुद से कुछ अगर हमारे लोगों को कोई टिप देना चाहें, कोई आप उनको कोई बात समझाना चाहें या स्किल से रिलेटेड या आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ भी, हुँ, तो ऑल व्यूअर्स आप कुछ भी उनको मोटिवेट कर सकते हैं इस फील्ड के रिलेटेड कुछ भी कोई ठीक है। कोई कोट कर सकते हैं कि यार घबराना नहीं है, जैसे हमारे मुल्क में ना कि घबराना नहीं है। हुँ। आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, तो रिलेटेड टू लाइक हर हर इंसान को पता है कि उसने अपने फ्यूचर को जो है वो किस तरह से लेकर चलना है। लेकिन अगर एडवाइस की बात करें तो अगेन हमारी पूरी डिस्कशन का मेरे ख़्याल से जो कोर रहा है वो यही कि स्टार्ट ऑफ द करियर ऐसा होना चाहिए कि जो चीज़ आप करना पसंद करते हो, आप वो करो। ठीक है? आइदर इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू आईटी या कुछ और। आपको वो करना चाहिए जो कि जिस चीज़ का आप शौक रखते हो। अगर आप वो चीज़ करते हो तो आप उसको बर्डन लेके नहीं करते हो, उसको एन्जॉय करते हो और फिर आप उसके अंदर एक ना एक दिन कामयाब भी हो जाते हो। दूसरी चीज़ ये है कि यू शुड बी कंसिस्टेंट। आपने किस चीज़ को, अगर आपने कोई ऐसी चीज़ चूज़ कर ली है जो कि आपका शौक है या नहीं है, लेकिन अगर आप उसके लिए कंसिस्टेंट हो और यू हैव दैट डिटर्मिनेशन एंड मोटिवेशन कि हाँ, मैं ये चीज़ करूँगा और मैं एक ना एक दिन इसको अचीव कर लूँगा, तो यू आर गोइंग टू गेट इट।
So these are the few advices. Yes. थैंक यू सो मच। तो आपने मिस्टर अली भट्टी साहब की बात सुनी। यही कंसिस्टेंट रहना है आप लोगों ने और लगे रहना है, इंशाल्लाह कामयाब होंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Thank you.